सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती हैं। ओस से भीगी घास चमक रही है। हल्की हवा चल रही है और पंछियों की चहचहाहट वातावरण को जीवंत कर रही है। एक नौजवान किसान, ये है राजू, लगभग 28 वर्ष का, मजबूत कद काठी, मेहनत की लकीरें चेहरे पर साफ झलकती हैं। राजू सिर पर गमछा बांधे अपनी बैलों की जोड़ी के साथ खेत में हल चला रहा है। उसके पांव गीली मिट्टी में धंसे हुए हैं, लेकिन चेहरे पर थकान के बजाय संतोष है। राजू हल चलाते हुए धीमे स्वर में बोलता है, मिट्टी से रिश्ता जन्मों का है। ये मुझे कभी धोखा नहीं देती, पर लोग वो भरोसा तोड़ देते हैं। पास ही एक पुराना पेड़ है, जिसके नीचे रखी गई पानी की मटकी से राजू एक घूंट पानी पीता है और आकाश की ओर देखता है। हे भगवान, माँ की तबीयत अब और नहीं बिगड़नी चाहिए। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पर लगता है जैसे किस्मत मेरी जमीन खींचने पर तुली है। तभी दूर से उसकी बहन मीरा आती है, हाथ में एक थैला और चेहरे पर चिंता की रेखाएं। मीरा घबराते हुए बोलती है, भैया, डॉक्टर फिर आया था। माँ की हालत पहले से ज्यादा खराब है। दवाइयाँ चाहिए, और जल्दी। राजू के चेहरे की रेखाएं और गहरी हो जाती हैं। वो खेत की मिट्टी पर घुटनों के बल बैठ जाता है। राजू मन ही मन बोलता है, कहाँ से लाऊं पैसे? एक ओर जमीन पर शिवनाथ की नजर है, दूसरी ओर माँ की सांसें फंसी हुई है। मीरा उसके पास बैठ जाती है। मीरा आंखों में आंसू लिए बोलती है, भैया, हम कुछ और कर सकते हैं। कोई मदद कर सकता है क्या? राजू दृढ़ स्वर में बोलता है, अगर ये जिंदगी एक जंग है, तो मैं लड़ूंगा। माँ को भी बचाऊंगा और अपनी जमीन को भी, चाहे जो हो जाए। झोंपड़ी के अंदर धुंधली सी रोशनी है। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा बुझ चुका है। बिस्तर पर माँ लेटी हुई है, सांसें भारी, चेहरा पीला, होंठ सूखे। पास में बैठी मीरा उनके माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रख रही है। माँ की आंखें बंद हैं, लेकिन दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। मीरा बोलती है, माँ, बस थोड़ा सा आराम करो। दवा लाने भैया अभी अभी खेत से आए हैं। सब ठीक हो जाएगा। राजू थका हुआ दरवाजा खोलकर अंदर आता है। उसके कपड़े गंदे हैं, पर चेहरे पर चिंता माँ के लिए है। राजू माँ से बोलता है, कैसी तबीयत है माँ? मीरा धीरे से बोलती है, अब ज्यादा बुखार है भैया। डॉक्टर ने बोला है दवा लाओ, नहीं तो हालत और बिगड़ सकती है। राजू खुद से मन ही मन बोलते हुए, ना खेत में कुछ निकला, ना घर में पैसा है, और उधर वो जमीन बेचने का दबाव भी। मीरा उसकी तरफ देखती है, पर कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में भरोसा है कि उसका भाई कुछ करेगा। मीरा धीरे से बोलती है, भैया, माँ के लिए कुछ भी कर लो। वो हमें देखे बिना नहीं जा सकती। राजू माँ के पास बैठ जाता है। वह आंसू भरे आंखों से बोलता है, माँ, तूने हमें लड़ना सिखाया है। अब मैं लड़ूंगा। किसी जमींदार, किसी डर से नहीं डरूंगा। तू हिम्मत मत हार। तभी माँ हल्की आवाज में कुछ बड़बड़ाती हैं। राजू, तू तू ठीक है ना? खेत, जमीन। राजू धीरे से बोलता है, सब ठीक है माँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू बस आंखें बंद मत करना। गांव का चबूतरा जहां लोग बैठते हैं, पंचायत जैसे माहौल है। दोपहर का वक्त, गांव वाले फुसफुसाते हुए बोलते हैं, शिवनाथ आ गया, अब जरूर किसी की शामत आए है। शिवनाथ चबूतरे पर बैठता नहीं,
खड़ा ही रहता है। उसकी नजरें सीधी उस बुजुर्ग पर जाती हैं जो पंचायत का मुखिया है, सरपंच रामधारी। शिवनाथ तेज आवाज में बोलता है। रामधारी जी, बहुत दिन से एक बात चल रही है, वो जमीन वाला मामला कुछ हल हुआ कि नहीं? सरपंच संकोच से बोलता है। मालिक, राजू और उसके परिवार ने मना कर दिया है। कहते हैं वो जमीन नहीं बेचेंगे। शिवनाथ गुस्से में बोलता है। ये क्या मजाक है? मैं पैसे दे रहा हूँ शहर के रेट पर, और ये गरीब लोग मुझे मना कर रहे हैं। एक गुंडा बोलता है। मालिक, कहिए तो हम समझा देते हैं उन्हें अपने ढंग से। समझाने की जरूरत नहीं, एक बार डर दिखाओ, फिर खुद लाइन में आ जाएंगे। तभी सामने से राजू आता है। उसके चेहरे पर मिट्टी है, पर आंखों में आग। वो सबके बीच आकर शिवनाथ के सामने खड़ा हो जाता है। राजू शांत लेकिन ठोस स्वर में बोलता है। मालिक, जमीन बिकती है, आत्मा नहीं। वो जमीन मेरे पिता की आखिरी निशानी है। उसे मैं मरकर भी नहीं छोड़ूंगा। तो तुझे मरना ही पड़ेगा, या तू झुकेगा या तू टूटेगा। तुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। राजू एक पल चुप रहता है, फिर उसकी आंखों में सीधा शिवनाथ की आंखों में देखता है। राजू बोलता है। डर तो हम खेत में काम करते वक्त भी नहीं खाते। तू क्या तोड़ेगा मुझे? कोशिश करके देख ले। शिवनाथ बोलता है। अब ये लड़ाई जमीन की नहीं, इज्जत की है, और इज्जत मैं किसी को मुफ्त नहीं देता। गांव में रात उतर चुकी है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें हैं, झींगुरों की टर्राहट, और हवा में हल्की सर्दी। राजू अपने घर के आंगन में अकेला बैठा है, एक टूटी खाट पर। वो बार बार माँ की खांसी की आवाज सुनकर परेशान हो उठता है। सामने जलती हुई लैंप की धीमी रोशनी उसके चेहरे को झलकाती है। तभी मीरा रसोई से निकलती है। उसके हाथ में पानी का गिलास है। वो चुपचाप आकर राजू के पास बैठ जाती है। भैया, खाना ठंडा हो गया है, कुछ खा लो। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। राजू गंभीर लहजे में बोलता है। भूख से ज्यादा चिंता माँ की हालत की है, और उस शिवनाथ की धमकी की। भैया, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन ये लड़ाई हम झोपड़ी में रहने वाले लोग कैसे जीतेंगे? वो शिवनाथ है, उसके पास ताकत है, पैसा है, लोग हैं। राजू बोलता है। तो क्या डर के जमीन बेच दूं? माँ की कसम है मीरा, मैं झुक नहीं सकता। ये लड़ाई अब सिर्फ खेत की नहीं, माँ की सांसों की भी है। मीरा की आंखें भर आती हैं। वो खड़ी होकर सामने जाती है, फिर पलटकर गुस्से में बोलती है। क्या माँ को खोकर जीतेगा तू ये लड़ाई? दवा के लिए पैसे चाहिए और तू खेत में हल चला रहा है। अगर कुछ हुआ तो माँ तुझसे भी बिछड़ जाएगी। और मैं क्या करूँगी भैया? राजू खामोश हो जाता है। कुछ पल सिर्फ खामोशी है, सिर्फ माँ की खांसी और रात का सन्नाटा। फिर राजू धीरे से उठता है। मीरा, तू सही कह रही है, पर हार मानकर माँ को कैसे बचाऊं? ये दुनिया हमें कुचलना चाहती है, और अगर मैं अब नहीं लड़ा, तो सिखाऊंगा क्या आने वाली पीढ़ियों को? अगर लड़ना है तो हम भी तेरे साथ हैं, पर मुझे वादा कर, तू अपनी जान को बेकार नहीं डालेगा। पहले माँ को बचा, फिर हम मिलकर शिवनाथ से लड़ेंगे। राजू मीरा की ओर देखता है। उसकी आंखों में पानी है, लेकिन एक नई चमक भी। वो सिर हिलाता है, मानो ये स्वीकार कर रहा हो कि अब लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाएगी। ऐसी
या लघु कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।